गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से नीट क्रैकर के न्यू वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज फार्मूला। और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट हम समझेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अलोंग द एक्सिस। हम लोग दो बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं और एक सेपरेट वीडियो में इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। सर कौन कौन सा? अगर मैं अपने प्रीवियस क्लासेस के ऑर्डर को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जाना था, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके लाइंस कैसे होते हैं, चार्ज के नेबरहुड सराउंडिंग में जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसका इफेक्ट है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। तो उन्हीं को कनेक्ट करता हुआ एक सेपरेट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला। अगर किसी प्लेस पर हम एक प्यारा सा चार्ज रख दें, किसी एक जगह पर, किसी एक पॉइंट पे अगर हम सोर्स ऑफ पॉइंट चार्ज रख दें तो उसका प्रभाव क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी फील्ड्स क्या होंगी, इनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पॉइंट चार्ज फार्मूला समझेंगे, सबसे पहले बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे और उसका एक रियल एप्लीकेशन, मतलब फिजिक्स में जो उसका रियल एप्लीकेशन है उसको सीखेंगे कि आखिर पॉइंट चार्ज का एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण। मतलब एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो वहां पे उसका इम्पैक्ट क्या है। तो यही हमारा आज की क्लास होने वाली है। शुभारंभ करते हैं पॉइंट चार्ज फार्मूले से, और इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे इस टेक्निक को याद रखिएगा, कोई सवाल रुकेगा नहीं, हमारे टेक्निक को याद रखिए। आइए समझते हैं। कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना है, आइए लिखते हैं अपना टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये निकालते कैसे हैं? ओवरऑल ये है क्या, चार्ज का इंटेंस है, चार्ज का प्रभाव क्या है, चार्ज अपने आसपास कैसी फील्ड बनाता है, कितने मैग्नीट्यूड का फील्ड बनाता है, यही हमारा फोकस है। तो इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए, बेसिक तरीका याद रखिए। हमेशा आप एक सोर्स चार्ज लेंगे, मैं आपके सामने एक सोर्स चार्ज ले रहा हूं लाइक स्मॉल क्यू, ये हमारे लिए सोर्स चार्ज है, इसको हम लिख देते हैं SOURCE, सोर्स एंड चार्ज, ये हमारा सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज की वजह से आसपास क्या बनेंगी, फील्ड्स बनेंगे। इस सोर्स चार्ज की वजह से आसपास क्या बनेगा बेटा, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सराउंडिंग क्रिएट होगा, कुछ ऐसे। मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, ये इसका रीजन है कि इस रीजन में इसका प्रभाव दिखेगा। तो हमसे क्वेश्चन मार्क ये कहता है कि अगर ये सोर्स चार्ज है, इफ दिस इज अ पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, तो इससे कुछ डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस का मतलब ये R1 मान लो एक पल के लिए, R1 जो कि पॉइंट P है, इसके वजह से थोड़ी सी दूरी पे ये आप R2 मान लो जो कि पॉइंट P2 है, जो कि पॉइंट हमारा P2 है। ऐसे करते हुए किसी भी पॉइंट पर आप चले जाइए, कहीं भी कॉर्नर पे चले जाइए, एक मैं बहुत दूर का पॉइंट ले रहा हूं इस चार्ज की वजह से, यहां मैं पॉइंट ले रहा हूं P3 जिसका डिस्टेंस है R3। एग्जाम्पल से समझना, बहुत रियल एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं बेटा। अगर आपने कहीं पर सोर्स चार्ज रखा है, इस सोर्स चार्ज का एग्जैक्ट सराउंडिंग में क्या इंपैक्ट है, इस सोर्स चार्ज का एट अ डिस्टेंस R क्या इंपैक्ट है, क्या इंटेंसिटी है, ये हम पढ़ने वाले हैं अपने इस कंसेप्ट में। तो इसका प्रोसीजर ये है, इसका प्रोसीजर ये है, इसका स्टेप फॉलो करिएगा। चलिए, नाउ वी पुट द टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। सबसे पहला काम, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपका पहला रूल ये होगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी प्लेस at that particular point, we place at that particular point Q0। सबसे पहले टेस्ट चार्ज को रख दो। तुमको पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जहां निकालना है सोर्स चार्ज के राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, कहीं भी निकालना है, जहां भी 3D स्पेस की बात कर रहा हूं, जहां भी निकालना है उस पॉइंट पे क्या रख दो, टेस्ट चार्ज। अब क्या करेंगे,
एक है सोर्स चार्ज और दूसरा है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है? Q नॉट। टेस्ट चार्ज हमारा क्या है बेटा? Q नॉट। और यहां पे हमारा टेस्ट चार्ज क्या है? Q नॉट। ये हम किसी एक पे रखेंगे। अब जैसे टेस्ट चार्ज रखोगे यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो दूसरा क्या है हमारा पॉइंट? यहां पे आपके रखते ही फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा यहां पे। और जैसे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया, तीसरे पॉइंट पे, ये मैं आपको एकदम बेस बना रहा हूं, ये वो बेस है सवाल उड़ाने में हेल्प करेगा। ये वो बेस है, ये वो फाउंडेशन है जो जीरो से पढ़ने वाला बच्चा अगर थोड़ा सा साहसी है, थोड़ा सा ब्रेव है, स्मार्ट है, लगन है, हार्ड वर्किंग है, चैलेंज करता हूं बेटा, सवाल उड़ाओगे। इसी क्लासेस में तुमको दिखाऊंगा। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और तीसरा जो इसका मेन फॉर्मूला है, जो कि प्रिंसिपल ही कहता है, जो कि डेफिनेशन ही कहता है, जो कि डिफाइन ही करता है। क्या डिफाइन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q नॉट। फोर्स अपॉन Q नॉट। ये रहा आपके पास डाटा, ठीक है, ये रहा आपके पास डाटा। बस इसी को आप क्या करिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालिए और चार्ज से डिवाइड करिए जो आपने रखा है, क्योंकि टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमें नहीं पता है। ध्यान से समझना, दिस इज द प्रैक्टिकल चार्ज, Q नॉट इज द प्रैक्टिकल चार्ज, और Q नॉट इज द प्रैक्टिकल चार्ज। इट मींस वी कैन से बाय नेचर इट विल बी पॉजिटिव एंड इट्स ओन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी लेस, टेंडिंग टू जीरो। बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा चार्ज कि उसका खुद का प्रभाव नहीं होता। तो बस इस तीन को स्टेप को आप फॉलो करिए, काम खत्म। आइए समझते हैं। तो हमने ये लिया सोर्स चार्ज, इससे किसी भी r डिस्टेंस पे हम क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज Q नॉट। जैसे हमने टेस्ट चार्ज रखा, ऑटोमेटिकली यहां पे एक फोर्स जनरेट होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बाय नेचर समझो, अगर ये प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा? रिपल्सन। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसा? रिपल्सन। अंडरस्टूड है, रट्टाफिकेशन नहीं है बेटा, बेसिक फिजिक्स है। तो लगा दीजिए फोर्स का फॉर्मूला, कूलॉम्स लॉ, F इक्वल टू स्मॉल के सोर्स Q, दूसरा सोर्स Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। और अगर सेम चीज, सेम पॉइंट हमारे लिए नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे माइनस चार्ज ले लेते हैं एज अ सोर्स चार्ज, ये नेगेटिव, तो सेम वही प्रोसीजर, R डिस्टेंस पे क्या रखोगे बेटा? टेस्ट चार्ज Q नॉट। और इस टेस्ट चार्ज को रखने की वजह से क्या अट्रैक्ट करेगा? यहां पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट विल बी अट्रैक्टिव। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसा होगा? ये अट्रैक्शन का होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को रिपल करता है, बट पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसा होगा? अट्रैक्शन का होगा। व्हाई? व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर? दैट इज Q नॉट इज स्लाइटली पॉजिटिव। Q नॉट इज स्लाइटली पॉजिटिव। बेसिक चीजें हैं, नोट्स बनाते चलिए, नीट के बच्चे हैं आप, फाउंडेशन है, जबरदस्त पढ़िए। स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह वो भी पॉजिटिव, तो प्लस और प्लस का रिपल्सन, प्लस और माइनस का अट्रैक्शन। तो यहां भी वही होगा, कूलॉम्स लॉ, F इक्वल टू स्मॉल के Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये हमारा नेगेटिव के लिए, ऊपर वाला पॉजिटिव के लिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सिंपल। बताइए और कुछ करना हो तो बस डिवाइड करना है और आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। चलिए आइए फॉर्मूले पे रखते हैं। फॉर्मूला हमारा कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। सही है ना? F अपॉन Q नॉट। फोर्स की वैल्यू पटक दो, यहां पे रख दो। पटकने का मतलब पुट कर दो। तुम पुट पढ़ते हो, हम पटक पढ़ते हैं। उठा के रख दो, K Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर। और इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे? Q नॉट से। पूरे को डिवाइड कर दो Q नॉट से, तो Q नॉट cancel out. Now you can say the point charge formula due to electric field या फिर due to source charge, that we can say KQ upon R square. यही शॉर्टकट पढ़ाया जाता है, KQ by R square। इसको और ब्रीफ में लिखेंगे, और ब्रीफ में तो 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon
आर स्क्वायर। यहाँ पे नेचर ऑफ द चार्ज नहीं रखते बल्कि मैग्नीट्यूड रखते हैं, क्योंकि इस जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी बता रहा है कि आपका फोर्स रिपल्सन का है या फिर अट्रैक्शन का, आपकी फील्ड बाहर है कि अंदर है ये खुद बता रहा है। तो यहाँ पे ना पॉजिटिव रखना ना नेगेटिव रखना, ओनली वी पुट द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज इन द पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, नॉट वी विल पुट द साइन ऑफ चार्ज। सर अच्छे से बता दीजिए, हमें प्लस और माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि सोर्स चार्ज अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड अट्रैक्ट होगी, माने टूवर्ड्स होगा। इसीलिए हम यहाँ पे यूज नहीं करते किसका, साइन का। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसे बनेगी, अवे फ्रॉम सोर्स, इससे दूर, इससे बाहर की तरफ। और अगर नेगेटिव, सॉरी, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होने पे टूवर्ड्स सोर्स चार्ज, टूवर्ड्स सोर्स चार्ज। सिंपल, एकदम बेसिक कंसेप्ट। अब ये सारा क्लियर अपना फंडा। यूनिट की बात कर लेते हैं तुरंत। व्हाट इज द यूनिट, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा F अपॉन क्यू नॉट, वैल्यू रख दीजिए, फोर्स की वैल्यू न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलॉम। सो वी कैन से N बाई सी, N बाई सी, सिंपल, फिनिश। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस चार्ज है तो लाइन को मिलाते हुए, लाइन को ज्वाइन करते हुए अवे बना दो, और अगर नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द पॉइंट चार्ज बना दो, काम खत्म। ठीक है, चलिए इस कंसेप्ट का यूज करते हैं एक बेसिक एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। चलिए आइए, थोड़ा सा इसके लिए हमें फिगर हार्ड करना पड़ेगा, पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग along its axis, along its axis। चीजें फिनिश। यही हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है। पॉइंट चार्ज का यही एक है, बाकी वैसे बहुत हैं, बट हमें अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पढ़ते हैं। जैसा क्वेश्चंस आएगा फिर आगे हम समझेंगे चीजों को। तो हेडिंग लगा लीजिएगा। क्या है बेटा हेडिंग, बहुत प्यारी सी हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अलोंग इट्स एक्सिस। तो चलिए फिगर बनाते हैं फास्टली, 2 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक रिंग बनाया हमने, रिंग का एक्सिस ये है एक्स, रिंग की एक्सिस है एक्स और रेडियस है आर, और ये पूरी रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इधर उधर का सेपरेशन नहीं है, इक्वल सेपरेशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे। 2 जगह छोटा छोटा पॉइंट चार्ज कट करेंगे। ये बहुत छोटा सा स्लाइटली चार्ज है, दैट इज डी क्यू, बहुत छोटा सा। उसी तरह एक चार्ज हम नीचे कट करेंगे डी क्यू। वीडियो के स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं, 2 पॉइंट चार्ज हम इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि रिंग तो हमारी पॉइंट चार्ज है नहीं। इतना बड़ा जो रिंग है, ये जो इतना बड़ा आर रेडियस का रिंग है, यू कांट रीड, यू कांट अंडरस्टूड एज अ पॉइंट चार्ज। Means this large size of ring cannot behave as a point charge। भैया रिंग बड़ी होती है, तो हमने पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो। पॉइंट चार्ज का Q चार्ज है, R डिस्टेंस है, KQ बाई R स्क्वायर।
यहां तो बड़ी रिंग है ना, तो इसलिए हम यहां 2 डी क्यू लेते हैं, छोटा छोटा, क्योंकि रिंग का स्मॉलेस्ट पार्ट पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। एक बड़ी रिंग का बहुत स्मॉलेस्ट हिस्सा, बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज, हमने मान लिया। अब इस पॉइंट पे हमें निकालना है, यही है वो पॉइंट P along the axis। क्या लिखा है? along its axis। तो along the axis की बात कर रहा है, ज्वाइन करो। चलो dq को इससे ज्वाइन करो, तो ये प्लस चार्ज है। क्या है बेटा? बोलो हाँ, मेरे साथ बोलो प्लस। ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की फील्ड कैसी होगी? अवे। देखो DE, इस छोटे से प्लस चार्ज dq का जो फील्ड है, इस छोटे से dq की जो फील्ड है, दैट विल बी DE along the line joining, along the line joining। Q को इस पॉइंट से मिलाओ और उसी के along बना दो। उसी तरह यहां पे आ जाओ, इस DQ को इससे मिलाओ और इसके along बना दो DE। अब हम यहां पे करेंगे कंपोनेंट डिवीजन, बहुत अच्छे समझना, कंपोनेंट डिवीजन। चलो तो हम करते हैं कंपोनेंट डिवीजन। कंपोनेंट डिवीजन, क्या इस ऊपर वाले एंगल को थीटा मान सकते हैं? सब कुछ इक्वल है, क्यों? along the axis x, radius r, so you can say this distance will be r square plus x square का अंडर रूट। यही सेम चीज नीचे भी होगा, यही सेम चीज नीचे भी होगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, dq ने फील्ड बनाया पॉइंट P पर along the axis x डिस्टेंस पे d, and this dq will make the field along the axis d। Now we can say x is the horizontal value, r is the vertical value, so we can say this hypotenuse will be r square plus x square। तो ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा बराबर है, क्यों? क्योंकि एंगल साफ साफ देखो, ये 90 है, इसके सामने जो ज्वाइन हो रहा है वो सब इक्वल साइड पे है, तो हम थीटा मान सकते हैं। अब देख लो, अगर ये एंगल थीटा, तो वर्टिकल इक्वल एंड अपोजिट एंगल से वो थीटा। इतना तो आप कमजोर नहीं हो ना? अरे भैया, हे भगवान। चलो देखो, देखना, ध्यान से देखना, ये लाइन है DE वाली, ऊपर का ये बात कर रहा हूं, ये वाला ये फिगर बना रहा हूं, ये फिगर, ये D ऐसे है, और पॉइंट P पर ये लाइन along the axis है। देख लो साफ साफ, देखो ये एंगल थीटा है, दिख रहा है ना? ये देखो DE वाली लाइन को देखो, ये रहा DE वाली लाइन, और ये देखो हॉरिजॉन्टल, तो दिस थीटा, सो वी कैन से दिस एंगल विल बी थीटा, इक्वल एंड अपोजिट एंगल। तो इसी का प्रिंसिपल यूज करके ये थीटा है, तो ये भी क्या हो गया? थीटा। अब पॉइंट P पर हम बनाते हैं कंपोनेंट डिवीजन, पॉइंट P पर हम बनाते हैं कंपोनेंट डिवीजन। देखना बहुत अच्छे से देखना, हमारी ड्राइंग तो अच्छी है, फिजिक्स के मामले में बहुत अच्छी है। ये DE, उसी तरह ये हमारा DE, ठीक है। अब ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा, कंपोनेंट डिवीजन कर दो फटाक से। DE का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? DE cos ऑफ दी थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा DE sin ऑफ दी थीटा। उसी तरह नीचे वाले को ब्रेक कर दो, नीचे वाले को ब्रेक करो, इस DE को ब्रेक करोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा DE cos थीटा, और इसी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा DE sin ऑफ दी थीटा। अब ध्यान से देखो, दोनों तरफ DQ सेम है, दोनों तरफ DE सेम है। एक बात समझना, DQ की फील्ड ही तो DE है, तो ये साइन कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। नाउ एट द पॉइंट P, now we can say at the point P, the DE sin theta component of the electric field, DE sin theta component of electric field, that will act equally and opposite direction, so they will cancel out each other. So along the axis only single field will remain, that data equal to, that net field equal to E net, electric field का net। At point P we can see, we can observe DE sin theta
will act equal and oppositely, so they will cancel out each other. And along the axis की बात करूं मैं, along the axis की, along the axis, so the net field will be DE cos theta. Only cos component act along the direction of x axis. Only cos component, क्योंकि साइन कंपोनेंट क्या होता है, कट जाता है. अब वैल्यू पुट कर दो. चलो d की वैल्यू देखते हैं. d की वैल्यू क्या होगा, स्मॉल k छोटा सा dq डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. और बगल में cos थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो. ओ सॉरी, हम यहां से cos थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से निकाल रहे हैं. देखो ये रहा ट्रायंगल cos थीटा, यहां से cos थीटा निकाल लो. तो cos थीटा क्या होता है बेटा, जरा सोच के जवाब देना. cos थीटा का जवाब दीजिए x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहां से cos थीटा की जो वैल्यू होगी, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, d की वैल्यू पुट कर दिया हमने. ये देखो ये d की वैल्यू है, ठीक है d. अब cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा रखने जा रहा हूं. तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगा, x होल डिवाइड बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये डाटा है. अब दोनों को सॉल्व कर लो, 1 मिनट के अंदर फटाक से आंसर आ गया, फटाक से. देखो k अपनी जगह है, dq अपनी जगह है और x भी अपनी जगह है. बस नीचे वाले डाटा को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2. और जो dq है, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा, q टोटल. देखो ध्यान से देखो, ये छोटा सा dq है, इस छोटे से dq ने बनाया de. ऐसे बगल में dq, ऐसे बगल में dq, ऐसे बगल में dq, dq 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 करते करते पूरे सर्कल पे चार्ज कितना है, पूरे रिंग पे चार्ज कितना है, दैट विल बी कैपिटल Q. बात को समझना बेटा, बहुत कंसेप्चुअली इसको ऑब्जर्व करिए, बहुत कंसेप्चुअली, वरना गड़बड़ हो जाएगा. छोटे से dq ने फील्ड बनाया d, और इस एक dq का फील्ड कितना है, एक dq, एक छोटे से पॉइंट चार्ज की फील्ड कितना है, ये आपके सामने ये. तो ऐसे करते करते कितने हमारे पास चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं, q टोटल. ये देखो रिंग पे मैंने बनाया ना, पास पास हैं, क्लोजर हैं, dq 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 ऐसे करते करते q नेट. तो आप यहां पे बस क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में q नेट रख दो, आंसर आ जाएगा. यहां पे आप क्या कर दो, q नेट आंसर रख दो, आंसर आ जाएगा आपका फाइनली. तो हम कह सकते हैं कि जो अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, यहां का जो e होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग जो E टोटल होगा, वो हमने बाई फार्मूला ऑब्जर्व किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q हो गया कैपिटल और बगल में हो गया X, और इस पूरे को डिवाइड कर दिया आपने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर किससे, 3/2 से. काम खत्म, बस फिनिश. इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है. बगल में यूनिट लिख दो, न्यूटन पर मीटर, यहां पे लिख दो न्यूटन पर, यूनिट जरूर लिखा करो, सॉरी मीटर कह रहा हूं, न्यूटन पर कूलॉम. बाय मिस्टेक टंग स्लिप हो गई, चीजें हमारी क्लियर है. अब यहां पे बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है. अगर प्लस चार्ज है रिंग पर, हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज. अगर हमारी रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो अलोंग द एक्सिस अवे फील्ड बनाएगी, अवे ऐसे डी कॉस थीटा, याद आ रहा है, डी कॉस थीटा अवे. ये कैसा है, अवे, इसका डायरेक्शन है. और अगर सेम चीज हम क्या कर दें, नेगेटिव, सेम चीज अगर हम क्या कर दें, नेगेटिव चार्ज, सेम कंसेप्ट अगर हम नेगेटिव चार्ज कर दें, तो अगर सेम प्रिंसिपल हम नेगेटिव चार्ज के लिए अप्लाई करें, तो रिंग हमारी वही है, ठीक है, सब कुछ वही है, रिंग वगैरह सब कुछ वही है. बस अब हमारा क्या हो जाएगा, ये टूवर्ड्स हो जाएगा, टूवर्ड्स.
टूवर्ड्स, बस इतना ही डिफरेंस है। अरे सॉरी देखो यानी शिट, रुको 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 रुको, नेगेटिव बनाना था ना, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, कमेंट पे बोल दिया करो। चलो ये हमारा क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज अगर रिंग है तो यहाँ पे क्या लगेगा, टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ रिंग, टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ रिंग, बस फिनिश। प्लस है तो बाहर की तरफ, अवे अवे, माइनस है तो टूवर्ड्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहने वाला है, डी कॉस थीटा, ठीक है, बस डायरेक्शन बदल जाएगा ड्यू टू नेचर ऑफ चार्ज। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही हमारे क्लास का टारगेट था आज का, बस रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैंने पूरा डीप में आपको बताया कि सोर्स ऑफ चार्ज अपने आसपास क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये भी पढ़ चुके हैं, और टेंजेंट क्या बताता है ये भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी में। तब मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं व्हाट इज द पॉइंट चार्ज फार्मूला। अगर आपको सोर्स चार्ज दे दे, अगर आपको मेन चार्ज दे दे, फंडामेंटल चार्ज दे दे, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी, व्हाट इज द इंपैक्ट एट अ डिस्टेंस आर। Now you can say this formula. Now you can define that case by this formula. KQ by R square. KQ by R square. ठीक है, मैंने लिखा है पॉइंट चार्ज फार्मूला, देख लो पॉइंट चार्ज फार्मूला। इसके बाद फिर हमने रिंग का पढ़ लिया। रिंग की सारी चीजें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रिंग पे हमने दो जगह पॉइंट चार्ज माना ताकि पता चले कौन अलोंग द एक्सिस है, कौन कट गया। डाटा आ गया, वहां पे देखो डी की वैल्यू, यहाँ पे देखो कॉस की वैल्यू, मल्टीप्लाई किए 3/2 आया। पावर 3/2 तो बेसिक मैथ आती है ना, इसको दो बार हटाओगे अंडर रूट हट जाएगा, और ये अंडर रूट हटाओगे तो 1/2, ये हटेगा तो एक बार, ये हटेगा तो हाफ बार, 1 और हाफ 3/2, और हमारा ये रहा पूरा फाइनल, काम खत्म। पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स, काम खत्म, काम 35, फिनिश, दैट्स इट। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप ये क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। दिखने में क्लास छोटी हो इसके लिए कहावत बड़ी प्यारी सी है, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। ये वही फिजिक्स का हाल है, बच्चा कहता है मुझे आता है, लेकिन जब सवाल दिखता है तो सवाल इसको थप्पड़ मार के जाता है। बच्चा कहेगा कॉन्फिडेंटली मुझे आती है सर, मुझे सब आता है, मुझे पूरी फिजिक्स आती है, मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने यहाँ पढ़ा, मैंने वहाँ पढ़ा, मैंने वहाँ पढ़ा। एट लास्ट जब क्वेश्चन दे दो तो बच्चा भी धाराशाही, और फिर टीचर की गलती सामने आती है कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो प्लीज़ ऐसा मत कहिए, पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, अपने कैरियर के लिए फोकस रहिए, डेडिकेट रहिए। सफलता क्यों चाहिए, मंजिल क्यों चाहिए, आपका डेस्टिनेशन क्या है, फाइनल गोल क्या है। कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं, उनको सोच करके वर्क करिए, ऑटोमेटिक आपको इनफाइनाइट टाइम्स मोटिवेशनल एनर्जी खुद ब खुद मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशनल एनर्जी मिलेगा। थैंक यू सो मच। आई होप ये क्लासेस अच्छी हों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।